नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एंड के भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है खुद की जन्म कुंडली कैसे पढ़े। एक बेसिक टॉपिक है और कई बार मेरे पास कमेंट आए कि सर ये बताइए कि हम अपनी कुंडली खुद कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से और पहला स्टेप, बिल्कुल अगर आपको ज्योतिष आता है या नहीं भी आता है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं कि जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली को खुद पढ़ सकते हैं। यहां पर किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर मेरे लगातार वीडियोज आप देखते रहेंगे, मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, इन पार्ट वाइज वीडियो को आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी खुद की जन्म कुंडली पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि खुद की जन्म कुंडली आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आज हम तीन चीजें क्लियर करने वाले हैं कि आखिर जन्म कुंडली क्या होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं और जन्म कुंडली में जो अंक लिखे होते हैं इन भावों में उसे हम राशियां कहते हैं। तो जन्म कुंडली में ये राशियां क्या होती हैं। तो तीनों टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो है हमारी जन्म कुंडली क्या होती है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली जो होती है इस प्रकार की एक आकृति मान लीजिए, या इस प्रकार का एक ढांचा जो होता है उसे ही हम जन्म कुंडली कहते हैं। और इसमें 12 खाने होते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से 12। इसे हम 12 घर भी कहते हैं, 12 भाव भी कहते हैं और 12 हाउस भी इंग्लिश में कह देते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखना शुरू कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए, जन्म कुंडली हमने समझी कि जन्म कुंडली जो होती है इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसमें 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं। उसके बाद में 12 भाव, अर्थात इन खानों को हम 12 भावों के नाम से जानते हैं। तो अब मैं यहां पर रोमन संख्या में लिख रहा हूं कि ये भाव कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अगर मैं रोमन संख्या में 1 लिखूं तो इसे हम पहला भाव या प्रथम हाउस या जो भी हम कह सकते हैं, पहला भाव भी कह सकते हैं, पहला घर भी इसे कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर 1 का अंक लिखा है। ये हमारा द्वितीय भाव होता है, इसे दूसरा भाव या दूसरा घर भी कह सकते हैं। ये हमारा जो होता है तृतीय भाव होता है कुंडली का, इसे हम 3 नंबर देंगे। इसे हम देंगे 4 का अंक, क्योंकि ये चतुर्थ भाव होता है। इसे हम देंगे 5 का अंक, ये पंचम भाव। इसे हम 6 लिखेंगे, क्योंकि ये छठा भाव कहलाता है। यहां पर हम 7 लिख देंगे। मैं रोमन संख्या में इसीलिए लिख रहा हूं कि रोमन संख्या का मतलब होता है कि भाव। उसके बाद में यहां पर हम 8 लिखेंगे कि हमारा अष्टम भाव, ये कुंडली का ये नवम भाव, ये कुंडली का दसम भाव, ये कुंडली का एकादश यानी 11वां भाव और ये कुंडली का 12वां भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर 12 अंक लिखे हैं। तो यही 12 भाव होते हैं। अब यहां पर समझने की एक ही बात है, यहां पर यह समझ लीजिए कि ये भाव जो होते हैं ना, ये कभी नहीं बदलते। ये बदलते ही नहीं है। इसे आप याद कर लीजिए कि ये जो है ना, ये पहला भाव, यानी ये जो यहां पर देखे ना तो ये प्रथम भाव हमेशा ही प्रथम ही रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये द्वितीय ही रहेगा, ये तृतीय ही रहेगा, ये चतुर्थ रहेगा, ये पंचम ही रहेगा, ये सप्तम ही रहेगा, ये दसम ही रहेगा। तो इस प्रकार से अब भाव याद कर लीजिए कि अगर मैं कहूं कि आपको यहां संख्या नहीं भी लिखी हो और मैं कहूं कि ये कौन सा भाव है, एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इनको मिटा दिया। मिटा देने के बाद में आपको भाव याद होनी चाहिए। अगर भाव याद है तो निश्चित रूप से आप बता देंगे। वो मैं पूछूंगा आपसे ये कौन सा भाव है, तो आप तुरंत बता दीजिए ये दसम भाव है। मैंने रोमन में लिख दिया। मैं आपको पूछूंगा ये कौन सा भाव है, तो आप तुरंत मुझे बता दीजिए कि ये चतुर्थ भाव है। मैं आपसे पूछिए कौन सा भाव है, तो आप मुझे बता दीजिए प्रथम भाव है। मैं आपसे पूछिए कौन सा भाव है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सप्तम भाव है। मैं आपसे पूछिए कौन सा भाव है, तो ये छठा भाव है। मैं आपसे पूछिए कौन सा भाव है, तो ये तृतीय भाव है।
इस प्रकार से आपको भाव जो है वो बिल्कुल याद करने हैं। ये भाव कभी बदलते नहीं है और भाव कहां से शुरू होते हैं, यहां से शुरू होते हैं। ये प्रथम से लेकर इस प्रकार से 12 भाव चलते रहते हैं। तो आपको भाव क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी राशियों पर। दोस्तों आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना, आप अपनी दुख उठा या किसी भी कुंडली को देखेंगे ना, तो यहां पर क्या होता है, किसी भी कुंडली में अंक लिखे होते हैं। तो अंक किस प्रकार से लिखे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 का अंक लिखा है, तो यहाँ पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 का मतलब क्या है। 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, यानी 3 नंबर से मिथुन राशि आती है। तो इसके लिए आपको राशियों का जो क्रम है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर राशियों का क्रम आपको याद नहीं है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर ज्यादा गलती कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर से मान लीजिए यहाँ पर 3 के अलावा यहाँ अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो गया आ गया, तो आप यहाँ से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 नंबर से कौन सी राशि आती है या 5 नंबर यहाँ पे क्यों लिखा गया है। तो 5 नंबर से हमारी सिंह राशि आती है। तो राशियों का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको राशियों का क्रम बताऊंगा और राशियां किस प्रकार से यहाँ पे लिखी जाती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलता हूं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।